फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं यानी बदलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि यदि इकाई स्थान पे 5 हो, इकाई स्थान पे 5 हो तो हम प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए एग्जाम्पल में हमने दिया है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 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 है, यहाँ पे इकाई स्थान पे, यहाँ पे यानी यदि इकाई स्थान पे 5 हो तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पे 5 है, हमको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में दो चीज़ होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। आप लोग पहले भी जान चुके होंगे या जानकारी होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी अंश बटा हर। ये भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदलने जा रहे हैं, ठीक है। किससे? तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने जा रहे हैं, यानी प्रतिशत से भिन्न में। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए अगर इकाई स्थान पे 5 है तो हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिसकी इकाई स्थान पे 5 हो उसका हर ऑलवेज यानी हमेशा 20 होगा। हमेशा कितना होगा? हर 20 होगा। हर कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। हर कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, ठीक है। और 5 से ही भागा दे करके क्या करेंगे? अंश को लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं 25% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी 25% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 25 है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है, तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर हमने क्या अभी बताया? अंश बटा हर। तो हम हर के स्थान पे क्या रखेंगे, या हर के स्थान पे हम क्या रखेंगे? ऑलवेज 20 रखेंगे, ठीक है। और इसको 5 से भागा दे करके बाकी जो इकाई स्थान पे 5 है तो हमेशा हर में क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। और ये 25 5 से कितना बार में कटता है? तो 5 से 5 बार में कटता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5। ये एकदम छोटा रूप हो गया। अब इससे काट सकते हैं 5 का 5 एक बार में, या 5 का 20 4 बार में। निकल सकते हैं कि 1/4, यानी 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? भिन्न क्या होगा? 1/4। इसी तरह से हम इसको भी चेंज करेंगे, यानी 35% को हम भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे? ऑलवेज हमेशा क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। अब 35 5 से कितना बार में कटता है? तो 7 बार में कटता है, तो यहाँ 7 रखेंगे, तो इसका भिन्न क्या हो गया? 7/20। इसी तरह से हम क्या करेंगे? 15 का निकालेंगे। इकाई स्थान पे 5 है तो हम क्या रखेंगे? हर को हमेशा 20 रखेंगे और इसे 5 से भागा देंगे। 5 3 15 यानी कितना हो जाएगा? 3/20। इसी तरह से हम 5 को निकालेंगे इकाई स्थान पे, क्योंकि एक ही अंक है 5, तो हम इकाई स्थान पे क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। और 5 1 से घटता है तो 1, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा? 20 होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ देखते हैं 45% को हम यहाँ निकालेंगे। तो 45 का इकाई स्थान पे 5 है तो हम हर में क्या लिखेंगे? हमेशा 20 लिखेंगे। और 45 5 से 9 बार में कटता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे? 9। अब ये आगे कटेगा नहीं, इसलिए इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/20। इसी तरह से हम 55 को क्या कर सकते हैं? 55 को हम इस तरह से कर सकते हैं। इकाई स्थान 5 है तो क्या लिखेंगे? हम हर हमेशा क्या कर देंगे? ऑलवेज क्या लिखेंगे? हर को 20 लिखेंगे। और जितना संख्या दिया हुआ होता है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं। तो 5 से भागा 55 में देंगे तो 11 बार में कटेगा, इसलिए इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 11/20। इसी तरह से अगर कितना भी भारी से भारी प्रतिशत आ जाए और हमको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो यही नियम को लागू करेंगे। यदि इकाई स्थान पे 5 हो तब, यदि इकाई स्थान पे 5 हो तब, अन्यथा ये किसी पे लागू नहीं होगा। ओनली सिर्फ क्या होगा? 5 पे लागू होगा यदि उसकी इकाई स्थान पे 5 होगा। जैसे एग्जांपल में और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ 215% है और इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 5 है इकाई स्थान पर, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। और 5 से कितना बार में कटेगा? यानी 5 का 20 और 5 3 15 43 बार में, तो इसका 215% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 43/20। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ना समझ में आया होगा
तो इस वीडियो को फिर दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अब आगे हम सेकेंड टाइप चलते हैं। यदि इकाई स्थान पे शून्य होगा तब, इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि अगर इकाई स्थान पे शून्य हो तो उस परसेंट को हम भिन्न में कैसे बदलें, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो टाइप बी में हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे यदि इकाई स्थान पे शून्य हो तब। यहाँ हमने ऐसे लिखा है कि जब इकाई स्थान पर शून्य हो तो प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। इकाई स्थान पे शून्य रहने के बाद प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटा हर। ये भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, और परसेंटेज से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी परसेंटेज से हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बदल रहे हैं। तो हम ये ध्यान देंगे कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो सबसे पहले यदि इकाई स्थान पर शून्य है तो हर के स्थान पे हमेशा 10 रखेंगे। हर के स्थान पे क्या रखेंगे, हमेशा 10। और जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे 10 में भागा देंगे, यानी 10 से भागा देंगे। जैसे यहाँ सपोज डेट यहाँ लिखे हैं 40% को हम भिन्न में बदलेंगे तो हमेशा हर के स्थान पे, यानी इस हर के स्थान पे 10 रखेंगे, और 40 10 से कितना बार में भागा लगता है उसको हम क्या लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। तो चलिए यही बात को सबसे मेन पॉइंट में ध्यान रखना है कि अगर हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे हैं और उसके इकाई स्थान पे शून्य हो तो प्रतिशत से भिन्न में बदलते समय हर को हमेशा क्या रखें, 10 रखें, और जितनी संख्या दे रखा है उसमें 10 से भागा करके जो हमें भागफल आएगा उसको हमको कहाँ रखना है, अंश में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, यानी फ्रैक्शन है प्रतिशत में मान क्या होगा, तो 60। इसका इकाई स्थान पे क्या है, शून्य है। तो अभी हमने बताया कि इकाई स्थान पे शून्य रहेगा तो हम हर में क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो यहाँ 10 रखेंगे, और 10 से कितना बार में 60 कटता है, यानी भागा लगता है, तो 10 छक 60, 6 बार में भागा लगता है, तो यहाँ हम 6 रखेंगे। अगर ये कटेगा तो और काटेंगे, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 2 5 10, यानी कितना हो गया भिन्न, 3/5। इसी तरह से हम इसको करेंगे 80% को, तो 80% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 80%, तो इसका इकाई स्थान क्या है, शून्य है, यानी इकाई स्थान पर शून्य है तो हम हमेशा क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। और 80 कितना से कटेगा, तो 8 बार में 10 से कटेगा, तब यहाँ 8 लिखेंगे। इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 5 10, यानी फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 4/5। इसी तरह से हम इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा और यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ, ठीक है। अब इस तरह से 100% को, 100% इकाई स्थान पे कितना है, 10 शून्य है, तो हम क्या लिखेंगे, 10। 100 10 से कितना बार में कटता है, तो 10 बार में कटता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 10। 10 में 1 से भागा देंगे तो 10, 10 में 1 से भागा देंगे, यानी 1 बार में कट गया। यदि हम 1 में 1 से भागा देंगे तो हमें कितना आएगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब आगे हम देखेंगे इसको, यानी 120% को। 120 में इकाई स्थान क्या है, इसका इकाई स्थान पे क्या है, शून्य है, यानी हम भिन्न में बदल रहे हैं तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो हम हर में हमेशा क्या रखेंगे,
10 रखेंगे, यदि इकाई स्थान पे शून्य होगा तब, यानी यहाँ शून्य है तो हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे। और ये 10 से जितनी संख्या दिया है 120% को पूछ रहा है, तो 120 10 से कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ 12। इसको और काट सकते हैं, 2 छक 12, 2 5 10, तो कुल मिलाकर ये भिन्न क्या हो गया 6/5। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, यहाँ 10% को हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, इकाई स्थान पर शून्य है तो हम हर में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। 10 से कितना से कटता है, एक बार में कटता है, कटेगा नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन में चलते हैं, यानी 30% को भी में बदलना है और इसका इकाई स्थान शून्य है तो हम हर में क्या रखेंगे 10 रखेंगे, हर में क्या रखेंगे 10 रखेंगे। और ये 30 10 से कितना बार में कटता है, तो 3 बार में कटता है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी 3/10, ये हो गया आंसर। अब इसको देखेंगे हम, 40% को हमको भी में बदलना है, तो 40 का इकाई स्थान क्या है शून्य है, तो हम क्या लिखेंगे हर को 10 बार लिखेंगे। और 10 से 40 कितना बार में कटता है, तो 4 बार में कटता है, इसलिए हम यहाँ 4 लिखेंगे। अगर ये कटेगा तो और काटेंगे, यानी 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी इसका भिन्न मूल रूप से क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे 50% को, 50% को भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे 10 यहाँ लिखेंगे, 10 × 5 = 50, 5 से एक बार में काटेंगे, 5 से 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा इसका भिन्न हो जाएगा 1/2। इसी तरह से हम 100% को बदलेंगे, 100% को हम यहाँ बदल देते हैं, 100% को यहाँ बदल देते हैं। 100% को बट्टा में क्या लिखेंगे 10, और 100 कितना से कटेगा 10 बार में कटेगा, इसलिए 10 से 10 कितना बार में कटेगा 1 बार में, इसलिए इसका भिन्न क्या हो जाएगा 1/1। यानी हम कह सकते हैं इससे एगो रिजल्ट निकला, यानी 1 से रिजल्ट निकला ये 100% का बराबर, यानी 100% इक्वल टू ये रिजल्ट निकला कि 100% बराबर होता है क्या, तो 1 होता है। अगर 100% बराबर होता है क्या, अगर इसी तरह से कोई पूछेगा कि 400% बराबर क्या होगा, तो 4 होगा। 500% बराबर क्या होगा, तो 5 होगा। 100 का जितना गुना रहेगा उसको परसेंट पूछेगा तो उतना होगा। जैसे पूछेगा कि 900% का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 9 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 100% बराबर क्या होता है 1 होता है। ये कि इसलिए होता है कि किसी भी वस्तु जो होता है हमारे पास जितना भी है वो 100% के बराबर होता है, या हमारे पास 10 रुपया हो या 20 रुपया हो, 30 रुपया या 1 रुपया हो, वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना होता है 1। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इकाई स्थान पे शून्य है तो उसको परसेंट से भिन्न में कैसे बदलें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखें, एकदम निश्चित समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।